चलिए बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। यूपी का है बच्चों, एंड इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे देना एज अ सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को जरा पहले ध्यान से समझना, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कहता है भी अगर हमारे पास किसी एपी की सेवेंथ टर्म का 7 टाइम्स है, किसी एपी की 7 टर्म का 7 टाइम्स है, इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म ऑफ द सेम एपी, है ना। ये बोला हुआ है क्वेश्चन में, इन एन एपी द 7 टाइम्स ऑफ द 7 टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द इट्स 11 टर्म। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड बच्चों, वी नीड टू फाइंड द 18 टर्म ऑफ द एपी, है ना। चलिए अब सारे बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म, अपने दिमाग में हम अज्यूम कर लेते हैं टू बी ए, है ना। फर्स्ट टर्म को हम ए रख लेते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम मान लेते हैं डी। कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेते हैं बच्चों? डी, है ना। फर्स्ट टर्म को हमने ले लिया ए, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमने मान लिया डी। अब वो क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 टाइम्स दी सेवेंथ टर्म, मतलब A7 का 7 टाइम्स इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ द 11 टर्म। क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि किसी एपी की जो 7 टाइम्स करेंगे इज सेम एज उसी एपी की, अगर मैं कौन सी टर्म लिखाऊंगा, 11 टर्म का 11 टाइम्स। 11 टर्म का कितना टाइम्स करना है बच्चों? 11 टाइम्स। और ये दोनों जो चीज हैं, ये दोनों चीजें क्या दी हुई है बच्चों? इक्वल दी हुई हैं। क्या दी हुई है? सारे बोलो, इक्वल दी हुई हैं। क्या दी हुई है? इक्वल। किसी एपी की 7 टर्म का 7 टाइम्स और उसी एपी की 11 टर्म का 11 टाइम्स। तो A7 का फॉर्मूला क्या था बच्चों? A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और A11 का फॉर्मूला बच्चों A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? गिवन है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? सारे बोलो, गिवन है। अब इस एपी का अगर मैं ओपन करूं तो ये बनेगा A प्लस 6D, और इस एपी को अगर मैं ओपन करूं तो ये बनेगा A प्लस 10, है ना। तो ये बन गया बच्चों 7A प्लस 42D इज इक्वल टू 11A प्लस 110D। अब इसको तो ज़ीरो ही रहने दीजिए, बाकी सारी टर्म्स को सर राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो वहाँ से देखिए क्या चेंजेस आएंगे। ध्यान से 11 में से 7 गया बच्चों, कितना रह जाएगा? 4A, और 110 में से बच्चों 42 चला गया तो ये हमारे पास रह जाएगा बच्चों 8 5 68D। अब बच्चों क्या मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए 4 कॉमन रख सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल रख सकते हो। तो 4 प्लस 17D इज इक्वल टू 0। तो 0/4 इज इक्वल टू A प्लस 17D। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? A प्लस 17D, and this will represent my equation number 1. Now what we need to find in this question, sir? We need to find the 18th term of the AP. And what is the formula for 18th term of the AP बच्चों? A plus 18 minus 1 into D. तो ये बन गया बच्चों A प्लस 17D। और चेक करो क्या हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई है? यस सर, इसकी वैल्यू हमने 0 निकाली हुई है यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1। सो द 18 टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 0, और हमने इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था। सो एज अ CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा बहुत हाई लेवल नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? इन एन AP द 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 11 टाइम ऑफ इट्स 11th टर्म, है ना। किसी AP में उसकी 7 टर्म का 7 टाइम्स इज इक्वल टू उसी AP में 11 टर्म का 11 टाइम्स। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो A7 का फॉर्मूला था A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू
A11 का था a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो 7 ब्रैकेट a प्लस 60, 11 ब्रैकेट a प्लस 10d, 7a प्लस 42d, 11a प्लस 110d। तो हमने a वाली टर्म को भी इधर शिफ्ट कर दिया, हमने d वाली टर्म को भी राइट से शिफ्ट कर दिया। तो 0 रह गया यहाँ पे, 11a में से 7a गया बच्चों 4a, 110d में से 42d गया 68d। अब क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं सर? यस सर, आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो। 4 कॉमन लेंगे तो वो 0 के नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बन गई a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। नाउ दिस विल रिप्रेजेंट मेरा इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमने इसकी 18 टर्म निकालनी है, तो 18 टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 17d बन गया। अब हमारे पास इस इक्वेशन की जो हमारी वैल्यू है that is equal to 0 using equation number 1. So hence the 18th term of this AP is equal to 0. Yes है सबका clear? Please note it down.